हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल पैसा बना कर देगा। जैसे आज दो स्टॉक पैसा बना कर दिया, उसी तरह कल भी कुछ स्टॉक पैसा बना कर देगा। फिलहाल मार्केट का माहौल ऐसा है कि बहुत सारा स्टॉक, बहुत क्या 95% से ज्यादा स्टॉक पे कोई लेवल कुछ नहीं बन रहा, ना कोई लेवल ना कोई सेटअप, कुछ नहीं बन रहा है। सब अजीबो गरीब हो चुका है। कुछ कुछ में बना है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग को बताएंगे। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी में हम क्या बोले थे, आप लोग को याद है? प्रीवियस डे के एनालिसिस में, कल तो नहीं किया एनालिसिस, उससे पहले का प्रीवियस डे एनालिसिस में क्या बोले थे बैंक निफ्टी के बारे में, कुछ याद है किसी को? जो जो टारगेट दिए थे वो टारगेट मिला या नहीं मिला भाई? एकदम कमेंट कीजिएगा आप लोग। जो जो टारगेट दिए थे बैंक निफ्टी का, वो टारगेट मिला या नहीं मिला, ये देख लीजिए। हम बोले थे ना, बैंक निफ्टी में बेरिश फ्लैग बना है, बेरिश फ्लैग टूटेगा तो एक या दो लॉट से पुट में ट्रेड करेंगे, एक या दो लॉट से टारगेट रखेंगे। ये वाला 48,650, 48,650 हमारा टारगेट होगा। एक दो लॉट से ट्रेड करेंगे, ये बोले थे ना प्रीवियस डे एनालिसिस। आपको देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। बेरिश फ्लैग को हम एक्सटेंड कर दिया, इसी को एक्सटेंड किया, टूटा, ट्रेड किए दो तीन लॉट से। और जब ये भी बोले थे, जब 48,650 टूटेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो आप बिग क्वांटिटीज ट्रेड कीजिएगा, हेवी लॉट से ट्रेड कीजिएगा। आपका टारगेट रहेगा 48,200, ये भी बोल के दिए थे। आज का लो है 48,200। यहाँ पे बिग क्वांटिटी, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, ये होता फर्क। जो बोले थे टारगेट वो मिला, आया ना 48,200। क्यों नहीं आएगा भाई? उसका बाप भी आएगा। एनालिसिस कर रहे हैं हम ना, मजाक ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। कुछ भी देते हैं ना तो कुछ सोच समझ के देते हैं। पैसा बनेगा, जो भी चीज देते हैं उसमें पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। हम कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते भाई, ठीक है ना, कभी लाइफ में कभी चाहेंगे, है ना। तो फिलहाल बैंक निफ्टी जैकपॉट बन चुका है। अब बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज समझिए। अब जो सिंपल है, बैंक निफ्टी को 48,200 के नीचे देखेंगे। 48,200 का लेवल तो फिलहाल 48,180, 48,180 के नीचे आप बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, सिंपल। बैंक निफ्टी कल इस लेवल के नीचे ध्यान दीजिएगा, 48,180 मेक और ब्रेक लेवल है। करो या मरो, है ना, मेक और ब्रेक लेवल, करो या मरो। या तो 48,180 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर, या तो 48,180 48,180 को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट कल फिर गिर सकता है। अगर 48,180 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी कल फिर से 400-500-600 पॉइंट गिर सकता है, या तो फिर यहां से हैमर बनाकर या कोई बुलिश कैंडल बनाकर रिवर्स हो सकता है। तो 48,180 का जो लेवल है, करो या मरो, मेक और ब्रेक है। इस लेवल को आप लोग याद रखिएगा, पेपर कॉपी में नोट कर लीजिए लेवल वगैरह। ठीक है, जो हम बताते हैं उसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा 48,180 के नीचे। अगर बैंक निफ्टी कल 48,180 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां का टारगेट था, मिल गया। अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है 48,180 के नीचे, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी आएगा पहले 48,000। 48,000 सस्टेन कर गया तो ठीक है। और अगर 48,000 ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी 47,500 आ जाएगा, यानी 700 पॉइंट का फॉल हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बिग क्वांटिटी कहां पे ट्रेड करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जैसे प्रीवियस बताए थे, अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ा, कौन सा लेवल है, 48,180, 48,180 का सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो स्मॉल लॉट से ट्रेड कीजिएगा, दो तीन लॉट से बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अगर 48,180 के नीचे बैंक निफ्टी का रेट 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन कर जाएगा तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, दो या तीन लॉट से। ठीक है, क्योंकि 48,000 जस्ट उसके नीचे है। 180 पॉइंट जब नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को एक क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर 48,000 का, 48,000, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। तो यहां पास आकर बैंक निफ्टी कुछ देर अपने आप को रोकेगा, होल्ड करेगा। हो सकता है यहां से रिवर्स कर जाए, और यहां से रिवर्स नहीं करेगा तो फिर बिग क्वांटिटी के रेडी रहेंगे, है ना। तो दो तीन लॉट से ट्रेड करेंगे, कब, जब 48,000 सस्टेन करेगा। टारगेट रखेंगे 48,000, 48,000 टारगेट रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में ट्रेल करते चलेंगे, अगर नीचे आते जाएगा मार्केट तब। और बैंक निफ्टी इसको भी तोड़ देगा, यानी अगर बैंक निफ्टी 48,000, 48,000 को भी ब्रेक कर देगा, 48,000 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी
47,500, 47,500 आ जाएगा एनी हाउ। मैग्नेट एरिया है वो सब, है ना। अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे भी सस्टेन कर जाता है, कल 48,000 के नीचे भी रुक जाता है कोई भी रेट कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 47,500। 500 पॉइंट इधर, 180 पॉइंट इधर, यानी 680 पॉइंट बैंक निफ्टी कल फॉल कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा नीचे की बात। अब तो 48,200 मिल सपोर्ट है ना, तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे हैमर बनाता है या कोई भी बुलिश कैंडल, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम बना दे, बुलिश इंगल्फिंग बना ले, बुलिश हरामी बना दे, या बुलिश हैमर बना दे, या मॉर्निंग स्टार बना दे, कोई भी बुलिश कैंडल अगर 48,200 के पास बनता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड ट्रेड करेंगे, और जो भी कैंडल बनेगा उसी का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, ट्रेड करेंगे, टारगेट रखेंगे फर्स्ट ये 48,650 जो आज ब्रेक किया था, 48,650 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, यहां से रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा 48,200 के पास, तभी मार्केट रिवर्स होगा, नहीं बनेगा नहीं रिवर्स होगा। टारगेट 48,650 का लेके चलेंगे रिवर्स साइड, ऊपर साइड के लिए। 48,650 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 49,000 बैंक निफ्टी चला जाएगा, 49,000। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी कल लेवल कौन सा है, 48,180 मेक और ब्रेक, है ना, ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में फिलहाल कोई लेवल नहीं बन रहा, तो निफ्टी को नहीं टच करेंगे। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कोई लेवल बनेगा, कोई सेटअप वगैरह बनेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो चैनल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग सीख रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और अपने फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो फ्री चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो डिक्सन टच नहीं कर रहे हैं या निफ्टी नहीं टच कर रहे हैं, डिक्सन को देख लेते हैं। डिक्सन देखिए वही लेवल वैलिड है, वहीं पे घूम रहा है। क्या हो गया, इतना स्लो क्यों खुल रहा है भाई? वाईफाई ऑन है ना? हाँ वाईफाई तो ठीक है। देखिएगा डिक्सन वही लेवल पे घूम रहा, तो डिक्सन बड़ा स्लो चल रहा भाई, है ना, वहीं पे घूम रहा है डिक्सन, तो वैलिड है जो लेवल दिए थे आप लोग को, है ना। ये अगर ऊपर टूटा तो टारगेट दिए आपको हम 8650, 8750, 8850, वो जाएगा। तो डिक्सन बताने की जरूरत नहीं है, डिक्सन को आप लोग नजर में रखिएगा। प्रीवियस का पीरियोडिक एनालिसिस देख लीजिए, इसके ऊपर निकलेगा डिक्सन तो जैकपॉट बनेगा, है ना। इसके ऊपर निकलेगा और जैकपॉट बनेगा। अगर ये सपोर्ट कल टूटेगा तो यहां आ जाएगा। देखिए अभी एक सपोर्ट डिक्सन क्रिएट किया है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, दिखा। अभी डिक्सन 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनाया अपने आप को, होल्ड देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया 30 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर यहीं पे, फिर आज लास्ट टाइम यहीं पर रहा पूरा दिन। तो ये एक सपोर्ट की तरह, यानी 8300 सपोर्ट है। अगर 8300 का सपोर्ट टूटेगा तो डिक्सन 8150 आ जाएगा, नीचे से अगली भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डिक्सन ये सपोर्ट तोड़ देगा जो अभी हम ड्रॉ किए हैं 8300 का, 8300 का अगर सपोर्ट तोड़ता है डिक्सन, तो डिक्सन आ जाएगा 8150। ठीक है ना, ये सपोर्ट तक डिक्सन आ जाएगा, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर 8300 टूटेगा तो 8150 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो कैंडल 8300 को तोड़ेगा, यानी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर, ये रहा एक बात। ये भी टूट जाएगा, सपोज ये भी टूट जाएगा, 8150 भी अगर डिक्सन कल तोड़ देता है, तो फिर डिक्सन 7900 तक आ जाएगा, 7900 तक आ जाएगा। ठीक है, 8150 टूट जाएगा तो। क्लियर है। अब यहाँ पे हैमर बन गया, समझिए ये सपोर्ट है ना, अगर हैमर बन गया, जैसे देखिए हैमर बना, मार्केट रिवर्स हुआ था, अगर ये सपोर्ट 8300 का सपोर्ट जो भी ड्रॉ किए वहां पे हैमर बन जाता था, हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट ये रख लीजिएगा, 8550 का टारगेट रहेगा, 8550 का टारगेट रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ टच करने चला जाएगा, है ना। जब ये ब्रेक करेगा तो न्यू हाई लगाएगा 87-2800 का। ठीक है, क्लियर है। बीएससी वैलिड है 29-20, अभी तक ब्रेक नहीं किया, बीएससी साइडवे घूम रहा है तो घूम रहा है, घूमने दीजिए, कब तक घूमेगा भाई, जल्दी जल्दी आ भाई, टाइम नहीं है। इतना स्लो वर्क कर रहा है, क्या हो गया वाईफाई को आज? ठीक है, बीएससी वही लेवल पे वैलिड है, देखिए साइडवे घूम रहा कुछ दिन से, ये देखिए 29-20 को तोड़ नहीं पा रहा। और बीएससी का 8 तारीख को यानी कल Q4 का रिजल्ट अनाउंस होगा, या तो अनाउंसमेंट या तो कल मार्केट आवर में होगा या आफ्टर मार्केट आवर, आफ्टर मार्केट, मार्केट के बाद होगा। तो बीएससी का कल रिजल्ट है, हो सकता है बीएससी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ज्यादा चांस है रिजल्ट अच्छा आने का। और ये गैप जो देख रहे हैं, ये गैप
ये गैप को बीएसई फील करेगा, 3200 तक जा सकता है ना। तो कल बीएसई का Q4 का रिजल्ट है और बीएसई 29-20 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 29-20 के ऊपर बीएसई जैकपॉट 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 बनेगा, 3200 का टारगेट आंख बंद करके मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बीएसई को। 29-20 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीएसई वैलिड है। गोदरेज प्रॉपर्टी आज नहीं, कल दिए थे ना, कल भी दिए थे, आज भी दिए थे, आज भी कुछ टारगेट दिया, कल तो भाई जैकपॉट बना था गोदरेज प्रॉपर्टी। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी क्या हुआ, कल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, ठीक है, तब हम दिए थे और अच्छा खासा पैसा बना के दिया था। बहुत स्लो चल रहा है ये, देख रहे ना, कल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड किए, गोदरेज प्रॉपर्टी नॉन स्टॉप रैली मारा, मस्त पैसा बना के दिया, है ना। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग जरूरी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी वापस जो ये रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ऊपर गया, वापस आ रहा कहां पे, सपोर्ट, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है। तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी को सपोर्ट पे देखिएगा 27-20 के पास, अगर कोई हैमर बनता है, हैमर की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल नहीं, अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी में यानी सपोर्ट पे अब हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही हैमर बना सपोर्ट पे गोदरेज प्रॉपर्टी में, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट 2900 का रख लेंगे, टारगेट 2900 का लेके चलेंगे, ये हाई तक जाएगा। क्लियर है। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी अपने सपोर्ट के आसपास ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने पर सपोर्ट तक आता है और हैमर बनाता है, हैमर क्लोज होने पे हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 2900 तक का लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज दिए थे गोदरेज कंज्यूमर, समझिएगा आज गोदरेज कंज्यूमर कैसे हम आप लोग को उसमें क्वांटिटी ऐड करवाएं, आप समझिएगा, बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेवल आएगा भाई, इतना स्लो चल रहा है ना। यहाँ पे एक लाइन था जिसको ब्रेक किया था, अभी आया, बहुत स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है, वाईफाई में कुछ होगा टेक्निकल इशू। अब ध्यान दीजिए, आज गोदरेज सीपी का प्रीवियस डे Q4 का रिजल्ट आया था, अच्छा खासा रिजल्ट आया था, मस्त था रिजल्ट। ये अपने रिसेंट को ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया गोदरेज कंज्यूमर, जैसे ही ब्रेक किया वन वन नॉन स्टॉप रैली लगाया, ठीक है। अब ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जहां पे हम दिए थे 1340 या 1300 या 1360, कोई भी कॉल 1360 का मेरे ख्याल से होगा, अब 60 के ऊपर, तो वो निकला नहीं, राइट। अब यहाँ पे वापस आया, और मान लीजिए अगर कोई वीक गया था 61-62 का हाई लगाया, वीक में लोग एंट्री भी कर लिए, तो हम स्टॉप लॉस हटवा दिए थे, स्टॉप लॉस दिए ही नहीं थे, हटाना दूर की बात है। हम वहां पे बोले क्वांटिटी ऐड करेंगे 1280 के पास, वापस आया जब प्रॉफिट बुक आया 1280। अब ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, अभी क्या कन्वर्ट हो गया सपोर्ट, सपोर्ट था 1280, 1280 पे जो 60 वाला प्रीमियम था ऑप्शन का, उसका प्रीमियम हो गया 30-32। हमने बोला कि गोदरेज कंज्यूमर में 30 से 35 में क्वांटिटी और ऐड कीजिए और कल के लिए होल्ड कीजिए, यानी कल होल्ड करने बोले थे, कल के लिए ये बोले थे, ठीक है। जैसे ही 32 आया, लोग पोजीशन बनाए। अब कैंडल कंफर्मेशन देखिए, क्यों हम दिए थे, ये दो जो कैंडल रेड और ग्रीन सपोर्ट पे कौन सा है, दोनों का लो सेम है, ट्वीजर बॉटम, रेड कैंडल का लो और ग्रीन कैंडल का लो सपोर्ट पे, दोनों का लो का प्रीमियम सेम है, यानी इसको कहेंगे ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम कैंडल बना, और यहां से नॉन स्टॉप रैली आज ही पैसा बना कर दे दिया। तो भाई जबरदस्त पैसा बना है गोदरेज कंज्यूमर में, ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर जैकपॉट बना के दिया। कल भी वैलिड है गोदरेज कंज्यूमर इसके ऊपर, ठीक है, 1350 के ऊपर गोदरेज कंज्यूमर को कल ध्यान दीजिएगा। जैसे ही गोदरेज कंज्यूमर 1350 को ब्रेक करेगा, 1350 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 1400, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1450, ठीक है। अगर कल गोदरेज कंज्यूमर 1350 का ब्रेक करता है, 1350 ऑल टाइम हाई है जो आज लगाया है, उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट फर्स्ट 1400, सेकंड 1450, जो कैंडल 1350 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है। तो गोदरेज कंज्यूमर को कल 1350 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। अब बोलिएगा, हम इसका आप लोगों को लो भी चेक करा रहे थे, देखिए लो
एकदम देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। लो देखने के लिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे कॉर्नर पे है ना, हम जब कैंडल पे क्रसर रखेंगे ना, तो इस कॉर्नर पे जहां पे हम अभी सर्कल की अंडरलाइन, तो कैंडल पे जब हम क्रसर लाएंगे तो वहां पे लो देखिएगा एल लिखा हुआ होगा, एल देखिएगा प्रीमियम कितना है दोनों कैंडल का, है ना, देखिएगा रेड कैंडल का लो कितना है 1283, 1283, 1283 रेड कैंडल का, ठीक है। अब ग्रीन में ले गए, ग्रीन कैंडल का लो कितना है 1283, मिला दोनों का लो सेम, कहां पे सपोर्ट पे, कौन सा कैंडल बना ट्विजर बॉटम, ये होता है कंफर्मेशन, इसलिए हम बोले थे क्वांटिटी ऐड कीजिए जैकपॉट बनेगा, बना। ये सब चीज सीखने वाली चीज है, कौन बताएगा भाई, यूट्यूब में कोई बताएगा इतना डीपली, इतना खोलकर, इतना सीक्रेट चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए एम्फेसिस ध्यान दीजिएगा, कल का एक न्यू स्टॉक हम लोग निकाले हैं खोज कर, बहुत ही मुश्किल से मिला है, बहुत मेहनत करके खोजना पड़ा इसको, तो स्टॉक तो हम पूरा स्टॉक छान मार दिया आज, जितना स्टॉक अपना वॉच लिस्ट में है, सेकेंड वॉच लिस्ट में। भाई किसी को कोई सेटअप नहीं बन रहा है, भाई जल्दी आ जा, वाईफाई बंद भी नहीं कर सकते अभी, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए एम्फेसिस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा ना, हायर हाई टू हायर लो एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। हायर हाई टू हायर लो एम्फेसिस में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, है ना, तो ये ड्रॉ हो गया रेजिस्टेंस एम्फेसिस में, टाइम फ्रेम है 1 आवर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एम्फेसिस में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब समझिएगा, लेफ्ट शोल्डर कह सकते हैं, हेड कह सकते हैं, राइट शोल्डर कह सकते हैं, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, यानी क्या बना 1 आवर टाइम फ्रेम में एम्फेसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो हेड एंड शोल्डर होगा जो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये बुलिश पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एम्फेसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो कल एम्फेसिस जैकपॉट बनेगा, कौन सा लेवल के ऊपर वो देखते हैं, ठीक है। लेवल आएगा आपका 2330, ठीक है ना, 2330 के ऊपर एम्फेसिस को ध्यान दीजिएगा, यानी सिंपल सी बात में कहें, सिंपल से लैंग्वेज में, तो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया येलो वाला ट्रेंड लाइन, वही मेरा माया और बाप है, अगर ब्रेक किया तो जैकपॉट, नहीं ब्रेक किया तो चुपचाप से बैठ जाना है ना। तो 2330 का ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, यानी जैसे ही येलो वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट का, है ना। तो जैसे ही कैंडल अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2400, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2500 एम्फेसिस, ठीक है ना। तो एम्फेसिस कल ध्यान दीजिएगा 2330 के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, टारगेट फर्स्ट 2400, सेकंड आएगा 2500, जो कैंडल 2330 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बुलिश पैटर्न होता है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट तक हम लोग जा सकते हैं, 2500 2550 तक जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूबीएल को थोड़ा ध्यान दे लिया, यूबीएल में भी कुछ सेटअप बन रहा है, मार्केट खत्म हुआ आधे घंटे बाद एनालिसिस करना चालू कर दिए, ठीक है ना, खाना वाना कुछ नहीं खाए, तो समझिए भाई आप लोग के लिए कितना हम मेहनत करते हैं, थोड़ा आप लोग मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। सब्सक्राइबर एक भी नहीं आ रहा है, जहां का तहीं फंसा हुआ है, इसलिए कभी कभार मूड ऑफ होता है ना, चल जाते हैं साइड आउट ऑफ सिटी, खाते पीते एंजॉय करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं कि एनालिसिस करें या नहीं करें, बस कभी कभार मूड खराब होता है, लेकिन फिर मन करता है कर देते हैं, आप लोगों को क्या, कैसे आप लोग ट्रेड करो, कैसे सीखोगे, तो यही सब खराब लगता है भाई, जहां का सब्सक्राइबर मेरा जितना है उतना ही खपा हुआ है, एक साल में एक भी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फायदा है इतना मेहनत करके यूट्यूब में जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो सब लोग तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी दिन परमानेंटली बंद करेंगे, और हमको लग रहा है कि परमानेंट बंद करना होगा यूट्यूब, सब आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं परमानेंट यूट्यूब बंद करना कर देंगे, नहीं चाहते हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर मुझे दीजिए, है ना, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए यूबीएल,
यूबीएल अपने ऑल टाइम हाई को टच करके आज गिरा है, देखिए ऑल टाइम हाई को टच करके गिरा है ना। तो यूबीएल ऑल टाइम हाई कल तोड़ सकता है, 2080 को ब्रेक कर सकता है। 2080 यूबीएल का ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेक करेगा मस्त पैसा बनेगा, है ना। ऑल टाइम हाई है ना, देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कल एनालिसिस नहीं करने का रीजन मेरा यही था, मूड ऑफ हो गया था मेरा। बोले इतना मेहनत कर रहा आप लोग के लिए और आप लोग कुछ नहीं कर रहे, बस इसीलिए हम छोड़ दिए। बोले नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे अब, इतना कुछ सिखा दिया, अब नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सीरीज आप ट्रेड कर लोगे, हमको पता है। जो मेरे साथ 1 साल तक कंटिन्यूसली है, वो पता है अगर हम छोड़ भी देंगे तो आप लोग वो लोग खुद से स्टॉक सेलेक्ट करके ट्रेड कर लेंगे, इतना हम गारंटी लेते हैं। वो लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यूबीएल को 2080 के ऊपर, जैसे ही 2080 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा। 2080 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है यूबीएल का। अगर 2080 ब्रेक करेगा तो जैकपॉट जैकपॉट बनेगा। अगर यूबीएल कल 2080 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 2160, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2200। ठीक है ना, 2080 के ऊपर सस्टेन किया तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2160, सेकंड टारगेट 2200। जो कैंडल 2080 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूबीएल को कल। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एलटीआईएम माइंड ट्री, यानी एलटीआईएम। इसमें क्या बन रहा था भाई, कुछ बन रहा था क्या, ऐसा ही ले लिया हम। हाँ हाँ बन रहा, 1 आवर टाइम फ्रेम में इस ट्रेड लाइन आ रहा है, उसको भी ड्रॉ कीजिए। बहुत ज्यादा गैप नहीं आ जा रहा है, ट्रेंड लाइन में आएगा। ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एलटीआई माइंड ट्री में परफेक्ट एंड बहुत सा खूबसूरत, बहुत सा प्यारा सेटअप बना है, साइमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है ना, परफेक्ट साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना 1 आवर टाइम फ्रेम में, किसमें, एलटीआईएम में। तो साइमेट्रिकल एंड एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है मार्केट में। ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ये तीन ऐसे ही पैटर्न है जो बोथ साइड के लिए बना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम को कल अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 4800 फर्स्ट, एलटीआईएम का सेकंड टारगेट होगा 4900 सेकंड। क्लियर है। अगर एलटीआई माइंड ट्री कल अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4800, सेकंड टारगेट होगा 4900। ठीक है, जो कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात, सिमेट्रिकल तो नीचे भी आ सकता है ना। अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4600, सेकंड टारगेट होगा 4500। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4600 नीचे के लिए, सेकंड टारगेट होगा 4500 नीचे के लिए। अगर रेड कैंडल सपोर्ट को तोड़कर सस्टेन करेगा तब, है ना। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा नीचे, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो ये जैकपॉट स्टॉक है एलटीआई माइंड ट्री, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो स्टॉक था यही स्टॉक निकल कर आया, जो आप लोगों के सामने रखे बताएं एंड डिस्कस किए। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। जाने से पहले भाई रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे और खुद के पैर पे खड़ा हो सके, खुद सीख कर ट्रेड करे, किसी का बोले, किसी का बहकावे में नहीं जाए और अपना कैपिटल को डुबाए नहीं, अपने घर को बेचे नहीं।
सीख कर ट्रेड कीजिए भाई, बस एक बार सीख जाइएगा, दूसरा का मुंह में तमाचा मारिए, इतना टेंशन मत लीजिए लाइफ में, ठीक है ना। आजकल 90% लोग टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, टिप्स के पीछे पैसा डुबा रहे हैं, ये खरीदिए वो खरीदिए, ऐसे बाय कीजिए, यहाँ एवरेज कीजिए, इतना दिन होल्ड कीजिए, भाई नहीं होता है। टिप्स वाला जो टिप्स दे रहा है उसको इतना ही नॉलेज है, इतना ही जानता है कि आपका सेकेंड हाफ मार्केट भागेगा, आप एवरेज कीजिए या इतना क्वांटिटी डालिए, आपको क्वांटिटी बता दे रहा है, आप 2000 क्वांटिटी डालो, क्वांटिटी भी वो से बता रहा है आपको, इतना ही वो जानता, तो वो क्यों नहीं बना लेता है पैसा, वो करोड़पति क्यों नहीं है, वो रईस क्यों नहीं है, वो क्यों टिप्स दे रहा है, क्यों पैसा ले रहा है आपसे, क्यों शेयर मांग रहा है 30 40 50%, 50 50% शेयर मांगता है, सेम डे प्रॉफिट हुआ 50% लाइए तुरंत, और लॉस हुआ तो फोन उठाना बंद, कॉल उठाना बंद, मैसेज करना बंद, सब बंद। अगर इतना ही जानता तो खुद करोड़पति बन जाता, खुद एनालिसिस कर लेता। वो लोग कभी एक ग्रुप में कॉल डालता है, एक ग्रुप में पुट, वो लोग को दो ग्रुप होता है, एक में कॉल एक में पुट। अगर कॉल वाला चला तो कॉल वाला बंदा वाह वाह, कॉल बहुत अच्छा कॉल दे रहा है ये ग्रुप, कॉल वाला चला तो कॉल तरफ से पैसा आ गया, पुट लग गया भीतरे, पुट वाला चला गया तो पुट ला तारीफ, कॉल लग गया तेल लेने। तो ऐसा ही होता है, वो लोग दो ग्रुप बनाता है, बैंक निफ्टी का कॉल बैंक निफ्टी का पुट दोनों दे देता है, कहीं तो चलेगा, यही तो लोग करता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, सीखने का कोशिश कीजिए, स्टॉक मार्केट सीख के ट्रेड किया जाता है, बिना सीखे नहीं। आज जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जितने लोग सक्सेस किया स्टॉक मार्केट में, सब कोई ना कोई सीखा है, बिना सीखे नहीं है। हर फील्ड में भाई बिना सीखे कोई भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कुछ भी हो, सीखना तो पड़ेगा, है ना। चलने के लिए भी सिखाता है माँ बाप, हाथ पकड़ के कि एक स्टेप आगे बढ़ो बढ़ो धीरे धीरे, ऐसे ही नहीं ना चलता है भाई। आदमी बाथरूम जाता है, सुबह बच्चा तो कैसे जाता है, अपने चल जाता है कि माँ बाप, भाई मान लो आर्डर डलाता है बाथरूम जाने के लिए, तो कोई चीज के लिए भी सीखना पड़ता है। तो आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए, कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। और जो लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप लाइफ टाइम में फ्री, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज आप लोगों को पता है कितना है, लेकिन वो चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और ट्रेड करना। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल, हमारा एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अब लिंक कहाँ मिलेगा, पता है कहाँ मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद जो डिटेल बोले वो डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारे डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में लोग सीख रहे हैं एनालिसिस करना, फ्री में लोग पैसा बना रहे हैं, फ्री में लोग अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उनका भी लिंक फ्री में पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत दीजिए भाई, आप लोग भी दीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय।